संजीवनी धारा की यह सतत आध्यात्मिक यात्रा एक बार फिर एक पावन पड़ाव पर पहुंच रही है। वैशाख मास की 5 दिव्य कथाएं भाग 7 यह मात्र कहानियां नहीं हैं, ये हैं आत्मिक अनुभव जो हमारे अंतर्मन के सूक्ष्म द्वार खोलते हैं। यहाँ हम जानेंगे ऐसी गूढ़ रहस्यमयी और दिव्य घटनाएं जिन्हें सुनकर न केवल हृदय पुलकित होता है बल्कि आत्मा भी झंकृत हो उठती है। श्रद्धालुओं, मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रामाणिक और लाभकारी जानकारी प्रदान करते हैं। मैं हूं संजीव शर्मा और इस दिव्य यात्रा में आपका सप्रेम स्वागत करता हूं। यहाँ हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को शुद्धता, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। जब वैशाख मास की तपती धूप शरीर को तपाती है तो यही दिव्य कथाएं आत्मा को तपाकर उसे शुद्ध करती हैं। ये वो कहानियां हैं जो केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि ऋषियों की ध्यान साधना में जन्म लेती हैं। भाग 7 समर्पित है उन पवित्र आख्यानों को जिनके दर्शन ज्ञानी मनुष्यों को ध्यानावस्था में हुए और जिनका स्मरण मात्र जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। तो आइए, बैठिए शांति से, जोड़िए अपनी चेतना इस दिव्य प्रवाह से और डूब जाइए वैशाख मास की दिव्य कथाएं भाग 7 की इस आध्यात्मिक अमृत धारा में, जहां हर कथा है एक उद्धार की सीढ़ी, एक प्रेरणा का दीपक और एक मोक्ष का संकेत। यह इस भाग की पहली कथा है, द्रौपदी और अक्षय पात्र की कथा, करुणा का अमृत। श्रद्धालुओं, यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, यह है विश्वास, करुणा और संतोष की वह अमर मिसाल जो न केवल महाभारत काल को ज्योतित करती है बल्कि आज भी हर भक्त के जीवन में संजीवनी बनकर प्रकट होती है। ये घटना घटित हुई उस समय जब पांडव अपना कठिन वनवास भोग रहे थे। वन का जीवन स्वभावतः तपस्वी होता है। वहां ना तो राजमहलों की सुविधा थी, ना ही कोई भोग साधना। एक छोटी सी कुटिया, कुछ मूल फल और जीवन का एकमात्र संबल धर्म और भक्ति। एक दिन द्रौपदी को समाचार मिला, महामुनि दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित पधारने वाले हैं। उनकी तपस्विता, उगर और स्वभाव और ब्रह्म तेज से सारा ब्रह्मांड परिचित था। द्रौपदी की श्रद्धा तो अपार थी, परंतु समस्या गंभीर थी। भोजन पात्र पूरी तरह रिक्त था, ना एक दाना शेष था, ना कोई साधन जिससे इतने अतिथियों की सेवा हो सके। आशंका यह भी थी कि यदि सेवा में तनिक भी त्रुटि हुई तो मुनि का क्रोध भारी आपदा ला सकता था। द्रौपदी के नेत्र छलक उठे, हृदय दुविधा से भर गया। कर्तव्य भी सामने था और असमर्थता भी, और तब उसने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता है। अपने आराध्या श्री कृष्ण का आह्वान। वह पुकार कोई साधारण उच्चारण नहीं थी, वह थी आत्मा की गहराई से उठी करुण पुकार। एक ऐसी पुकार जिसे अनसुना करना स्वयं श्री कृष्ण के स्वभाव में नहीं। क्षण भर में प्रभु प्रकट हो गए। उनकी मुस्कान में आश्वासन था, उनकी उपस्थिति में समाधान। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, बहन, मुझे वह पात्र दिखाओ जिससे तुमने भोजन परोसा था। द्रौपदी ने संकोच में डूबी दृष्टि से वह पात्र आगे किया जिसे उसने रिक्त ही समझा था, परंतु प्रभु की दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम को देख लेती है। उन्होंने पात्र के कोने में चिपका हुआ एक कण का कण देखा और बड़े प्रेम से उसे उठाकर खा लिया। फिर मुस्कुराकर बोले, अब सबका पेट भर गया। श्रद्धालुओं, सोचिए, यह मात्र एक चावल का कण नहीं था, यह था द्रौपदी की श्रद्धा, उसकी आत्मा का अर्पण और प्रभु पर अद्वितीय विश्वास। दूसरी ओर जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के संग कुटिया की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने अभी अभी अत्यंत पवित्र, सात्विक और तृप्तिकारक भोजन ग्रहण किया हो। शरीर शांत, मन शांत, आत्मा तृप्त। वो पल अद्भुत था।
बिना कुछ खाए भी उन्हें तृप्ति मिल चुकी थी। उन्होंने मन में श्री कृष्ण का स्मरण किया और बिना कुटिया में प्रवेश किए ही मौन भाव से लौट गए। और तभी जन्म हुआ उस दिव्य परंपरा का जिसे हम अक्षय पात्र के रूप में जानते हैं। यह पात्र केवल अन्न का स्रोत नहीं था, बल्कि यह था आस्था का प्रतीक, जिसका संबंध श्री हरि के उस वरदान से था कि जब तक द्रौपदी भोजन न करे यह पात्र कभी रिक्त नहीं होगा। यह कथा विशेष रूप से वैशाख मास में महत्व रखती है, क्योंकि यह वही मास है जिसमें दान, संतोष और करुणा का फल अक्षय माना गया है। यह लीला हमें सिखाती है कि जब जीवन में हर दिशा बंद प्रतीत हो, जब साधन शून्य हो और संकट घेर ले, तब केवल एक द्वार खुला रहता है, भक्ति का द्वार। द्रौपदी के जीवन में भोजन नहीं था, पर उसकी पुकार में आशा थी, विश्वास था, प्रेम था, और उससे एक अन्न कण के माध्यम से प्रभु ने संपूर्ण ब्रह्मांड को यह सिखाया कि जहाँ समर्पण होता है वहाँ चमत्कार घटते हैं। जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो भौतिक आवश्यकताएं स्वतः गौण हो जाती हैं, और जब भक्त निष्कलंक प्रेम से पुकारता है तो प्रभु स्वयं द्वार पर आकर समाधान देते हैं। यह इस भाग की दूसरी कथा है, सप्त ऋषियों और गंगा माँ के संगम की कथा। श्रद्धालुओं, कुछ कथाएं इतनी शांत, इतनी दिव्य होती हैं कि वे शब्दों में नहीं, हृदय की गहराई में उतरकर अनुभव की जाती हैं। ऐसी ही एक अलौकिक कथा है सप्त ऋषियों और गंगा माँ के संगम की। ये घटना घटित हुई वैशाख मास के शुभ काल में, जब सप्त ऋषि अत्रि, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज धरती पर तीव्र तप में लीन थे। उनका ध्येय था पृथ्वी के बढ़ते पापों को अपने ध्यान बल से शांत करना, परंतु पृथ्वी पर पाप और अधर्म की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ का वातावरण तक दूषित होने लगा। सप्त ऋषियों का तप प्रभावित हो रहा था और मानवता संकट में पड़ गई थी। तब देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। उन्होंने प्रार्थना की, हे त्रिपुरारी, केवल आपके ही पास वह शक्ति है जो इस धरती को शुद्ध कर सकती है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए गंगा को बुलाना होगा। वो केवल एक नदी नहीं, स्वयं त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली दिव्य शक्ति है। और तब भगवान शंकर ने अपने जटाजूट से मां गंगा को प्रकट किया। उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा ने जब धरती को स्पर्श किया तो धरा का कण कण पवित्र हो उठा। गंगा का वह प्रवाह जहां जहां गया वहां वहां भूमि तपोभूमि बन गई। और जब वह सप्त ऋषियों के आश्रम के समीप पहुंची तो उनके तप की ज्वाला और अधिक तेज हो गई। गंगा जल के स्पर्श मात्र से उनका ध्यान और भी सूक्ष्म और भी गहन हो गया। और जैसे गंगा जल न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी धो देता है, सप्त ऋषियों ने उस समय एक दिव्य घोषणा की, जो भी वैशाख मास में श्रद्धा और नियम से गंगा जल से स्नान करेगा उसके समस्त पापों का क्षय होगा। वह केवल शरीर से ही नहीं अपनी आत्मा से भी पवित्र हो जाएगा। और तभी से हर वर्ष वैशाख मास में हरिद्वार के सप्त ऋषि क्षेत्र विशेषता हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु सप्त ऋषि स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। यह केवल स्नान नहीं, एक धार्मिक पुनर्जन्म होता है। मान्यता है कि उस जल में सप्त ऋषियों की दृष्टि, उनका आशीर्वाद और मां गंगा की दिव्यता समाहित होती है। श्रद्धालुओं, इस कथा का दिव्य भावार्थ यह है कि जल यदि गंगा बन जाए तो वह केवल बहता नहीं, उद्धार करता है। तप यदि सप्त ऋषियों जैसा हो तो वह केवल आत्मा को नहीं, पूरी पृथ्वी को शुद्ध कर सकता है। गंगा जल की प्रत्येक बूंद केवल जल नहीं, प्रभु की कृपा और ऋषियों का आशीर्वाद है। इसलिए वैशाख मास में गंगा स्नान को केवल परंपरा ना समझें। यह ध्यान, तप और शुद्धि का संगम है, जहां मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होकर प्रभु के समीप पहुंच जाते हैं। यह इस भाग की तीसरी कथा है, ओम नमः शिवाय मंत्र की दिव्यता। श्रद्धालुओं, कभी कभी कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे केवल शब्द नहीं बल्कि ईश्वर के दिव्य स्वर होते हैं, जो सीधे हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं।
उनमें से एक अति प्रसिद्ध और अद्भुत मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मात्र एक मंत्र नहीं बल्कि स्वयं शिव का आशीर्वाद है। यह कथा उसी अद्भुत पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में बसता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। कथा का प्रारंभ है एक शमशान भूमि से। यह एक रात का समय था। चंद्रमा की मध्यम रोशनी शमशान की शांति में बसी हुई थी और चारों ओर छाई हुई थी मृत्यु की नीरवता। वहां एक छोटा सा बालक बैठा था जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा भय और अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसके मन में विचार आ रहे थे, मृत्यु क्या है? क्या जीवन भी ऐसा चुप है जैसे यह शमशान? बालक की आंखों में डर था, उसकी आत्मा में विकार था। उसने देखा कि एक चिता जल रही थी और उसमें जीवन का अंतिम संस्कार हो रहा था। यह सब देखकर उसके भीतर एक अनकहा डर और भय घेरने लगा। उसने सोचा, क्या यही है जीवन का अंतिम सत्य? क्या हर आत्मा को इसी तरीके से इस संसार से निकलना होगा? यह विचार जैसे उसके मस्तिष्क में एक तूफान की तरह गूंजने लगा। इसी समय एक वृद्ध योगी वहां आए जिनकी आंखों में दुनिया की सारी शांति समाई हुई थी। उनका हर कदम ठहराव और ध्यान की गहरी अवस्था में था। योगी ने बालक की असमंजसता और भय को भांपते हुए धीरे से उसकी ओर देखा और पूछा, वत्स, किससे भयभीत हो? बालक ने शंकित स्वर में कहा, मृत्यु से। मुझे डर लगता है कि जीवन का यही अंत है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या कभी किसी ने मृत्यु को मात दी है? योगी मुस्कुराए जैसे उन्होंने बालक के मन के भावों को समझ लिया हो। वे शांत स्वर में बोले, मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है वत्स। मृत्यु के बाद भी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। तुमसे एक मंत्र कहता हूँ, वह तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा, तुम्हारे भीतर दिव्यता का जागरण करेगा। योगी ने कहा, जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक ने योगी के वचनों को अपने दिल में उतार लिया और वही मंत्र अपने होठों से उच्चारित करना शुरू कर दिया। वह दिन था वैशाख मास का, एक ऐसा समय जब सभी यथार्थ में परिवर्तन की शक्ति महसूस होती है। बालक ने न केवल दिन में बल्कि रात में भी इस मंत्र का जप जारी रखा। हर सुबह, हर शाम और हर रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण उसकी जीवन रेखा बन गई। मंत्र का प्रभाव कुछ दिनों बाद साफ दिखाई देने लगा। उसके भीतर की ऊर्जा जैसे एक नए स्वरूप में प्रकट होने लगी। उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं बल्कि अब एक अद्भुत शांति थी। उसका चेहरा हर पल तेज से दमक रहा था, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हो गया हो। मृत्यु का डर अब उसके भीतर कहीं दूर, कहीं गायब हो चुका था। उसके स्थान पर एक स्थिरता, एक आत्मविश्वास और शांति का वास हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भगवान शिव की अनुकंपा उसके साथ है। कुछ दिन बाद बालक के पिता ने उसे देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम में यह परिवर्तन क्यों आया है? तुम्हारी आंखों में वह भय और बेचैनी कहाँ गई? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नहीं डरता पिताजी, अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं, शिव मेरे साथ हैं। श्रद्धालुओं, यह एक साधारण बालक की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे मंत्र के प्रभाव की कहानी है जो हर व्यक्ति को भय और अशांति से उबारकर उसे शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुभव कराता है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो हमारे भीतर के भय को समाप्त करता है और हमें अपनी वास्तविक स्वरूप से अवगत कराता है। यह मंत्र केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह शिव की शक्ति का प्रतीक है जो हमें आत्मा की शांति और दिव्यता से मिलता है। यही कारण है कि इस मंत्र का जाप वैशाख मास में अत्यधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय में शिव के प्रति भक्तों का श्रद्धा भाव विशेष रूप से प्रगाढ़ हो जाता है और साथ ही उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के लिए यह मंत्र अत्यधिक उपयुक्त होता है। श्रद्धालुओं, इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि भय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली अस्त्र है
श्रद्धा और विश्वास। जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह न केवल मृत्यु से बल्कि जीवन के सभी भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। और जब यह मंत्र वैशाख मास में जप लिया जाए तो उसका प्रभाव अनंत हो जाता है, क्योंकि यह समय खास तौर पर आध्यात्मिक उन्नति का होता है। यह इस भाग की चौथी कथा है, एक शिकारी की मुक्ति प्राप्ति। श्रद्धालुओं, आज हम एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा की चर्चा करेंगे जो केवल कर्म और भगवान की कृपा के अद्भुत मिलन की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ज्ञान की ओर बढ़ने से पहले किए गए शुभ कर्म जीवन में महान परिवर्तन ला सकते हैं। कथा एक कठोर शिकारी की है जो अपने जीवन के अधिकतर वर्षों को हिंसा और विनाश में व्यतीत करता रहा। वह अपने शिकार में डूबा रहता था और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर था। वह अपने कर्मों में इतना अंधा हो गया था कि उसे यह तक एहसास नहीं था कि वह जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमियों में उलझा हुआ है। एक दिन वैशाख पूर्णिमा के पवित्र दिन वह शिकारी जंगल में भटकते भटकते एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे आ पहुंचा। रात का समय था और वट वृक्ष की छांव में एक विचित्र शांति और पवित्रता का एहसास हो रहा था। वह थक कर वहीं बैठ गया और ना चाहते हुए भी रात्रि भर जागता रहा। उसकी आत्मा में एक अनजानी सी बेचैनी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। रात्रि की तन्हाई में उसे यह महसूस हुआ कि इस बार उसकी पूरी जिंदगी में कुछ तो खास है, लेकिन क्या था वह नहीं जान पाया। वह अंततः बिना किसी उद्देश्य के पास के शिवलिंग के पास गया और वहां के बेलपत्रों को चुपचाप शिवलिंग पर रख दिया। यह कोई जानबूझकर किया गया पूजा नहीं था, बल्कि यह तो उसके हृदय की एक निर्दोषिता और शिव के प्रति श्रद्धा का सहज और बिना किसी शंका के अर्पण था। सुबह होते ही एक साधु वहां पहुंचे। साधु ने शिकारी को देखा और उसे आश्चर्यचकित होकर बताया, तू आज वट पूजा कर शिव को अर्पित हुआ है, अब तुझे मुक्ति मिलेगी। शिकारी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। उसकी भावनाओं में उथल पुथल थी। उसके जीवन का हर पल हिंसा और शिकार में बीत चुका था। लेकिन आज एक अद्भुत अनुभव ने उसकी आत्मा को हिला दिया था। वह रो पड़ा, क्योंकि उसने अनुभव किया कि भगवान की कृपा कभी भी आ सकती है, और यदि हमारा हृदय शुद्ध और सहज होता है तो हम जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद से भी अनजान रहते हुए उसके पात्र बन सकते हैं। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी समय, स्थान या हमारे कर्मों की कोई सीमा नहीं होती। जब भी हमारी श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान के प्रति समर्पण होता है तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। हम भले ही किसी पापी मार्ग पर चलते हों, लेकिन भगवान की कृपा का मार्ग हर समय हमारे लिए खुला रहता है। यह कथा यह भी दिखाती है कि ज्ञान से पहले किए गए शुभ कर्म भी हमारे जीवन में फलित होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्ञान और शिक्षा ही जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि हमारा हृदय शुद्ध है और हम अपनी क्रियाओं में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखते हैं तो भगवान स्वयं हमारे रास्ते पर आकर हमें मार्ग दिखाते हैं। तो श्रद्धालुओं, इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि चाहे हम जो भी कर्म करें वह शुभ और ईश्वर के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। भगवान की कृपा हमसे कभी दूर नहीं होती यदि हम सच्चे मन से उसे अपनाने का प्रयास करें। यह इस भाग की 5वीं कथा है, वट वृक्ष की आत्मकथा। सनातन साक्षी श्रद्धालुओं, आज हम एक अद्भुत और गूढ़ कथा की चर्चा करेंगे जो न केवल प्रकृति की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि विश्व में हर जीव, हर वृक्ष और हर जीवित प्राणी का एक गहरा आत्मिक संबंध है। इस कथा में एक वृक्ष की आत्मा की अनकही कहानी छिपी हुई है जो हर किसी को जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। यह कथा एक वृद्ध वट वृक्ष की है जिसकी छाया में वर्षों से साधु तप करते थे।
यह वृक्ष न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी एक संतुलित और शक्तिशाली तत्व बन चुका था। इस वट वृक्ष की छांव में कई साधु ऋषि मुनि वर्षों तक ध्यान लगाते थे, अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य की खोज में। यह वृक्ष एक दृष्टा था, एक ऐसा साक्षी जो समय के हर मोड़ पर चुपचाप सृष्टि के घटनाक्रम को देखता था, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन एक छोटा सा बालक इस वृक्ष के पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न थे और दिल में जिज्ञासा। वह वृक्ष की विशालता और उसकी छाया में बसी शांति को देखकर सोच रहा था, यह वृक्ष कितना पुराना और विशाल है, लेकिन यह चुप क्यों रहता है? क्या यह कभी कुछ बोलता है? बालक ने अंततः वृक्ष से प्रश्न किया, तुम क्यों चुप रहते हो? क्या तुम हमें अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते? वृक्ष की आत्मा, जो वर्षों से इस धरती पर शांति पूर्वक निवास कर रही थी, एक गहरी सांस लेकर प्रकट हुई। उसकी आवाज में एक विशेष प्रकार की गहराई और अनुभव था, जैसे उसने सृष्टि के हर पहलू को आत्मा से महसूस किया हो। वृक्ष की आत्मा ने कहा, बच्चे, मैं वैशाख मास का साक्षी हूँ। जब जब कोई मेरी छाया में बैठकर ध्यान करता है, मैं उसके पुण्य को अपने तन में संचित करता हूँ और कालांतर में उसी के पुनर्जन्म में वृक्ष बनकर उसकी रक्षा करता हूँ। तुम देखो, हर वृक्ष का एक जीवन होता है, लेकिन वह जीवन केवल खुद के लिए नहीं होता। हम वृक्ष उस जीवन के हिस्से होते हैं जो हमें हर जीव से जोड़ता है। हम वट वृक्ष जब तक यहाँ रहते हैं, हमें जो पुण्य मिलता है वह केवल हम तक सीमित नहीं रहता। हम उन पुण्यों को संरक्षित करते हैं और जब समय आता है तो हम उस जीव की रक्षा करने के लिए उनके पुनर्जन्म में वृक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। वृक्ष की आत्मा की यह बात सुनकर बालक को गहरी समझ आई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि यह वृक्ष केवल एक साधारण पेड़ नहीं, बल्कि यह एक जीवित अस्तित्व है जो अपने आसपास के हर जीव से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं, इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि वृक्ष केवल पर्यावरण का एक हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के एक अविभाज्य अंग होते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और वृक्ष उसके साक्षी होते हैं। वे हमारी पूजा, हमारे ध्यान, हमारे पुण्य और पापों को संचित करते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी जड़ों को समझना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों में छुपी यह अनमोल शक्ति हमारी रक्षा करती है। विशेष रूप से वैशाख मास में जब हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधना और ध्यान करते हैं, तो हमें वृक्षों की महिमा का अनुभव करना चाहिए। वे प्रकृति के साक्षी हैं और हम जितना उनके साथ जुड़ते हैं, उतना हम अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक वृक्ष का जीवन एक महत्वपूर्ण संदेश है। वह हमारे जीवन के अदृश्य पहलुओं को समझने में हमारी मदद करता है। इसलिए श्रद्धालुओं, हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए और उनकी महिमा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे केवल हमारे वातावरण का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा के साथी भी हैं। श्रद्धालुओं, अब समय है जब हम सभी इस दिव्य वैशाख मास के अवसर पर अपनी साधना को और गहरे स्तर पर लेकर जाएं। आइए हम सब मिलकर अपनी भक्ति में और अधिक प्रगाढ़ता लाएं। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और व्रतों के पवित्र मार्ग पर चलकर आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर हों। आपसे निवेदन है कि इस मास में जितना हो सके अधिक से अधिक समय अपनी साधना और ध्यान में लगाएं, ताकि भगवान की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। संजीवनी धारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को हमारी आगामी कथाएं, भक्ति मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शिक्षा समय समय पर प्राप्त होती रहे। हमारी आने वाले 8वें भाग में आप श्रवण करेंगे धर्म और श्रद्धा का संयोग, दान की महिमा और पुण्य का फल, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, बाल हनुमान की तपस्या और समर्पण, पाप से मुक्ति और आध्यात्मिक उद्धार। इन कथाओं में आपको भक्ति, पुण्य, दान, तपस्या और उद्धार की दिव्य शक्ति की झलक मिलेगी।
अपने परिवार और मित्रों के साथ इन कथाओं को साझा करें ताकि हर कोई इस दिव्य यात्रा में भागीदार बन सके। आइए हम सभी मिलकर इस वैशाख मास को अपने जीवन को और अधिक दिव्य बनाने के लिए समर्पित करें। जय शिव शंकर।